नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन फिजिक्स का लेकर आए हैं। वह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रश्न 2022 के एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो ट्रांसफॉर्म होगा वो किसमें सबसे ज़्यादा होगा? ए बिजली के बल्ब में, या बी परमाणु बम में, या सी बैटरी में, या डी डायनेमो में। दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो सबसे ज़्यादा सेल में होगा। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 2, निम्न में से किस ऊर्जा का भारत के विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है? दोस्तों, कौन सा सब ऊर्जा है जो भारत में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने में उत्पादन किया जाता है? ए पनबिजली, बी थर्मल, या सी परमाणु बम, या डी सौर। दोस्तों, बड़े पैमाने में भारत में जो ऊर्जा उत्पादन करती है वो उत्पादन करती है थर्मल। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 3, शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? ए यांत्रिक, बी विद्युतीय, या सी रासायनिक, या डी तापीय। दोस्तों, शुष्क सेल में, ड्राई सेल में रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो संग्रहित रहती है। तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 4, कार की बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, या सी नाइट्रिक अम्ल, या डी कार्बोनिक अम्ल। कार की बैटरी में जो अम्ल उपयोग होता है दोस्तों वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सवाल नंबर 4 का सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 5, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ए संवेग, बी गतिज ऊर्जा, सी ऊर्जा, या डी शक्ति। तो दोस्तों, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा वाट होगा। दोस्तों, यह सभी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। तो यह इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप जरूर ध्यान से पढ़ें और इसे समझ लें। ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 6, किस पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य की क्षमता को कहते हैं? किस पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को हम क्या कह सकते हैं? ए गतिज ऊर्जा, बी गुप्त ऊष्मा, या सी आवेग, या डी स्थितिज ऊर्जा। तो किसी पिंड की स्थिति और विन्यास जो करने की जो क्षमता होती है उसमें किसी कार्य में स्थिति और विन्यास के करने की जो क्षमता होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा में। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 7, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्न में कौन सा है? ए कैलोरी, बी जूल, या सी वाट, या डी फ्राइडे। दोस्तों, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो होता है वाट। दोस्तों, पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक शक्ति सबसे ज़्यादा किसमें हम माप सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है वाट का। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 8, किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? ए कार्य के, बी शक्ति के, या सी धारा के, या डी कोई नहीं। दोस्तों, किलोवाट जो मात्रक होता है, जो किलोवाट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है शक्ति का। तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब होगा बी। सवाल नंबर 9, जब किसी इस्पात रोड को गर्म किया जाता है तो वह थोड़ा लंबा हो जाएगा, या बी हल्का हो जाएगा, या सी भारी हो जाएगा, या डी वह थोड़ा छोटा हो जाएगा। दोस्तों, जब किसी इस्पात रॉड को हम जब गर्म करेंगे तो वह थोड़ा लंबा हो जाएगा। सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 10, धातु का 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगा? ए मैग्नीज, बी लोहा, या सी तांबा, या डी एल्युमिनियम। दोस्तों, 4 गेंद जो सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है धातु का, जैसे मैग्नीज, लोहा और तांबा, एल्युमिनियम रखा गया, तो सबसे ज़्यादा
पहले हीट कौन होगा? दोस्तों मैग्नीज जो पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा हीट होता है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम के मामले में सबसे ज़्यादा जो हीट होती है वो मैग्नीज होती है। तो सवाल नंबर 10 का सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 11, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? दोस्तों यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, यह सभी छात्र के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, तो इसे आप पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों एक हॉर्स पावर की जो वाट होती है वो होती है 746 वाट। यह काफ़ी ज़्यादा आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है 1 HP इक्वल बराबर, 1 HP इक्वल बराबर ऐसे आपको दे देगा 749 वाट्स, 756 वाट्स, या सी का 736 वाट या डी का 746 वाट। तो आपको 1 HP बराबर आप जानते नहीं रहेंगे तो 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? तो आप आराम से टिक मार दीजिएगा 746 वाट। सवाल नंबर 12, ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है कि ए ऊर्जा उत्पन्न तथा नष्ट की जा सकती है, बी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है किंतु नष्ट नहीं, सी ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती है किंतु नष्ट की जा सकती है, या डी ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है नहीं नष्ट की जा सकती है। दोस्तों ऊर्जा की जो संरक्षण है वो उसे हम ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 13, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। एक कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, बी ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, या सी दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, या डी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों जब एक ट्रक 4 व्हीलर और एक कार वो भी 4 व्हीलर है तो उसको हम समान गति या नॉर्मल स्पीड में हम चलाएं तो जो वो रुकेगा तो उसका स्थिति क्या होगा? तो वो दोनों का एक समान ही होगा। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा सवाल नंबर 13 का वो होगा सी, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। सवाल नंबर 14, एक विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? ए गतिज ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, या डी निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा में जो ऊर्जा की रूपांतरण होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होती है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 15, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ए 9800 जूल, या बी 980 जूल, या सी 1000 जूल, या डी 1200 जूल। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 10 ग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर जब होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 980 जूल के बराबर होगा। सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। दोस्तों यह सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सभी प्रश्न आपको समझ में आते होंगे। दोस्तों 15 प्रश्न में से टॉप 15 प्रश्न में से आपने अगर टॉप 12 या टॉप 13 अगर प्रश्नों का सही किया होगा तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपने 12 या 13 प्रश्न को सही नहीं किया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसी तरीका से छोटे छोटे वीडियो के क्लिप देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सभी बातें समझ में आती होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।